13 अगस्त 1972, रावलपिंडी, पाकिस्तान। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए थे और तेज बारिश ऊंची जेल की दीवारों से टकरा रही थी। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्धबंदी कैंप रोशनी में नहा जाता, फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। यह वही कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पकड़े गए भारतीय वायुसेना अधिकारियों को रखा गया था। ऊंची कंक्रीट की दीवारें, ऊपर कई परतों में कंटीले तार, कोनों पर बने वॉच टावर, सर्च लाइटें और 24 घंटे तैनात पहरेदार। यहां से भागना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन उसी कैंप के भीतर 3 भारतीय पायलट महीनों से एक योजना पर काम कर रहे थे। कहानी की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 से होती है, जब युद्ध ने खुला रूप लिया। 10 दिसंबर 1971 की सुबह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। लक्ष्य था सीमा पार स्थित एक सामरिक ढांचा। जैसे ही वे लक्ष्य के पास पहुंचे, एंटी एयरक्राफ्ट गनों से भारी फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चेतावनी संकेत चमकने लगे, इंजन जवाब देने लगा। हालात काबू से बाहर होते देख उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। पैराशूट खुला, लेकिन वे दुश्मन की जमीन पर उतरे। उतरते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पहली रात अंधेरी कोठरी में बीती। अगले दिन पूछताछ शुरू हुई। उनसे भारतीय एयरबेस, विमानों और रणनीतियों के बारे में सवाल किए गए। नक्शे बनाने को कहा गया। उन्होंने संयम से जवाब दिए और जहां संभव हुआ भ्रामक जानकारी देकर बात टाल दी। मानसिक दबाव डाला गया, सजा दी गई, लेकिन उन्होंने कोई संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की। कुछ समय बाद उन्हें अन्य भारतीय बंदियों के साथ रावलपिंडी के युद्धबंदी कैंप में भेज दिया गया। कैंप का जीवन नियंत्रित और सीमित था। सुबह गिनती, तय समय पर भोजन, सीमित बातचीत, हर गतिविधि पर निगरानी रहती। 25 दिसंबर 1971 को खबर मिली कि ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कैंप में उम्मीद जगी कि अब रिहाई होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। इसी अनिश्चितता के बीच दिलीप पारुलकर ने अपने साथियों MS ग्रेवाल और हरी सिंह से चर्चा की। तीनों ने तय किया कि वे इंतजार करने के बजाय भागने की कोशिश करेंगे। सीधे भारत की ओर जाना कठिन और जोखिम भरा था, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान की दिशा में निकलने की योजना बनाई। उन्होंने कैंप की संरचना का निरीक्षण किया और बाहरी दीवार के पास स्थित एक सेल चुना। रात के शांत समय में साधारण औजारों, कैंची, स्क्रूड्राइवर और धातु के टुकड़ों से दीवार को रेदना शुरू किया गया। मिट्टी को बिस्तर के नीचे और अन्य जगहों पर छुपाया जाता। अंधेरा बनाए रखने के लिए बल्ब का फ्यूज उड़ाया गया। यह काम कई महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे दीवार में एक ऐसा सुराख बन गया जिससे एक व्यक्ति निकल सके। बाहर निकलने के बाद के लिए साधारण कपड़े जुटाए गए ताकि वे आम लोगों में घुल मिल सके। कुछ पैसे इकट्ठा किए गए, सूखा खाना और कंडेंस्ड मिल्क रखा गया। दिशा का अंदाजा लगाने के लिए एक अस्थायी कंपास तैयार किया गया। 13 अगस्त 1972 की रात तेज बारिश हो रही थी। पहरेदार मौसम से जूझ रहे थे। दीवार की अंतिम परत हटाई गई। एक एक कर तीनों बाहर निकले। कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई गई और कंटीले तार पार किए गए। वे कैंप की सीमा से बाहर आ चुके थे। वे पैदल आगे बढ़े और फिर सार्वजनिक बस पकड़कर पेशावर पहुंचे। अब तक योजना सफल लग रही थी। अगला लक्ष्य था अफगानिस्तान की सीमा की ओर बढ़ना, लेकिन रास्ते में उन्होंने लंडी खाना रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा, जो उनके पुराने नक्शे में दर्ज था। उन्हें पता नहीं था कि वह स्टेशन वर्षों पहले बंद हो चुका था। स्थानीय अधिकारियों को शक हुआ। पूछताछ शुरू हुई। तीनों ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन सवाल गहराते गए और स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होती गई। कुछ ही समय में सैनिक पहुंचे और तीनों को फिर से हिरासत में ले लिया गया। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। दिसंबर 1972 में राजनीतिक निर्णय के बाद सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की गई। जब ये तीनों अधिकारी वाघा सीमा के रास्ते भारत लौटे तो उनका स्वागत बड़ी संख्या में लोगों ने किया।
यह कहानी केवल एक असफल भागने की कोशिश की नहीं थी, बल्कि उस साहस और धैर्य की थी जिसने कैद की दीवारों के बीच भी हार मानने से इनकार किया।